हेलो बच्चों, आज हम हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर वैदिक काल की पीडीएफ वाइज क्लास लेके आ गए हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर जरूर करिएगा। चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। वैदिक काल, आज हम वैदिक काल के बारे में जानेंगे। वैदिक काल दो पार्ट में बटा हुआ है, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ठीक है, और ऋग्वैदिक काल 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच के काल को ऋग्वैदिक काल कहते हैं। इसे आर्य संस्कृति के रूप में भी जाना जाता है। उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी के बीच के काल को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। अब हम ऋग्वैदिक काल के बारे में जानेंगे। ऋग्वैदिक काल इस काल की जानकारी ऋग्वेद से हमें प्राप्त हुई है कि ये काल जो है पशुपालन से संबंधित था और ये ग्रामीण सभ्यता का काल इस ऋग्वैदिक काल को कहा जाता है। और अगर हम ऋग्वैदिक काल के बारे में जाने तो ऋग्वैदिक काल में 10 मंडल होते हैं और इसमें 1028 सूक्त होते हैं और 10,462 मंत्र होते हैं, जिसमें 118 मंत्र जो है बेर रिपीट होते हैं इसमें। और ऋग्वैदिक काल में देवता को प्रसन्न करने के लिए इसमें स्तुति की रचना की गई है और इसको पढ़ने वाला पुरोहित उसे होत्र कहते हैं। इसमें सर्वाधिक चर्चा जो है जन की गई है ऋग्वैदिक काल में, और में भगवान इंद्र को देवताओं में सबसे श्रेष्ठ माना गया है और ऋग्वेद में इनका सर्वाधिक बार 250 बार इंद्र देवता का वर्णन किया गया है। और सरस्वती नदी को इसमें पवित्र नदी कहा जाता था, किसमें? ऋग्वैदिक काल में। इसमें गंगा नदी का केवल एक बार ही उल्लेख किया गया है ऋग्वैदिक काल में। उसमें वर्ण व्यवस्था की चर्चा 10वें मंडल में की गई है। किस 10वें मंडल में ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की चर्चा की गई है। अगर हम आगे देखें तो इसमें सभी वेदों से प्राचीन वेद हमारा कौन सा है? ऋग्वेद काल है, ऋग्वेद है। और यह वेद औपरुछे के रूप में देवताओं के द्वारा लिखा गया है ऋग्वैदिक काल। इसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक जानकारी को हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है। और ऋग्वेद का दूसरा और 7वां मंडल प्राचीन है, जिसे वंश मंडल कहते हैं। वंश मंडल किसे कहते हैं? दूसरा तथा 7वें मंडल को हम वंश मंडल के रूप में जानते हैं। और 10वें मंडल सबसे नवीन मंडल, ये हमारा मेन पॉइंट है। अगर कहें कि ऋग्वेद काल में कौन सा मंडल सबसे नवीन मंडल है, तो वो हमारा 10वां मंडल है। 10वां मंडल हमारा सबसे नवीन मंडल के रूप में जाना जाता है। 7वें मंडल में हमारा दशराज के युद्ध का उल्लेख हुआ है और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। और गायत्री मंत्र की रचना जो है विश्वामित्र के द्वारा सूर्यदेव को समर्पित है। ये मतलब सूर्यदेव के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र का रचना की थी। और 9वें मंडल में भगवान सोम को समर्पित है। और ये सोम देवता जो है पेय पदार्थों के देवता थे। और ये हमारा ऋग्वैदिक काल था। और ऋग्वैदिक काल से हम जाने जाएंगे सामवेद पर, क्योंकि वेद हमारे 4 होते हैं तो चारों वेद के बारे में जानना जरूरी है। और सामवेद ये साम के अर्थ गायन से है। सामवेद जो है साम का अर्थ गायन से है। भारतीय संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? हमारा सामवेद। और पहली बार 7 सुरों की चर्चा हमारे सामवेद में हुई थी। संगीत में 7 सुर होते हैं, क्योंकि इसमें 7 सुरों की चर्चा जो है सामवेद में हुई है। सामवेद का पाठ करने वाले पुरोहित को उद्गार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गार्थ। सामवेद के चर्चा करने वाले को उद्गार्थ कहते हैं, पुरोहित को। और अब हम यजुर्वेद के रूप में जानेंगे। यजुर्वेद किसके बारे में? यजुर्वेद ये वैदिक कर्मकांड से संबंधित है यजुर्वेद। और पाठ करने वाले इसमें पुरोहित को अर्धवर्यु कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धवर्यु कहते हैं पाठ करने वाले पुरोहित को। इन पुरोहित को कहीं आप नोट जरूर करते रहिएगा। और पहली बार राजस्यु तथा वाजपेयी यज्ञ चर्चा जो है यजुर्वेद से ही आया है। और हाथियों को पालने का साक्ष्य इसी वेद से मिला है। यजुर्वेद से ही हाथियों को पालने का हमें साक्ष्य मिला है। और अंतिम हमारा जो वेद है अर्थवेद के बारे में जानेंगे। इसमें तंत्र, मंत्र, जादू, टोना टोटका आदि का वर्णन जो है अर्थवेद में मिलता है। और इसको पाठ करने वाले पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? ब्रह्म कहते हैं। और वेद में औषधि का ज्ञान जो है अर्थवेद से ही प्राप्त होता है। और अर्थवेद में वास्तुशास्त्र का ज्ञान भी अर्थवेद से प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे वेद तथा उनके उपवेद। मतलब वेद को किस नाम से जाना जाता है? ऋग्वेद को जो है आयुर्वेद के रूप में, सामवेद को गंधर्व वेद के रूप में, और यजुर्वेद को धनुर्वेद के रूप में, और अर्थवेद को शिल्प वेद के रूप में जाना जाता है। ये उनके वेद के उपवेद नाम है। ठीक है, और ऋग्वेद की महत्वपूर्ण संस्था, ऋग्वेद की कितनी संस्थाएं होती हैं? 3 भागों में बटा होता है। सभा, समिति और विद्यार्थ। सभा ये श्रेष्ठ लोगों की संस्था होती है, और समिति ये जन समान लोगों की संस्था होती है, और विद्यार्थ जो है ये आर्यों की प्राचीनतम संस्था है। ठीक है, इसमें संस्था को लूट का माल बांटा जाता था विद्यार्थ में। और विद्यार्थ संस्था को उत्तर वैदिक काल में समाप्त कर दिया गया था। उत्तर वैदिक काल में समाप्त किया गया था? विद्यार्थ संस्था को। ठीक है, और हम जानेंगे ऋग्वैदिक काल में समाज।
इसमें पितृसत्तात्मक था। ऋग्वैदिक काल जो है पितृसत्तात्मक था। इसमें सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह प्रथा नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह, बहुविवाह, सती प्रथा ये सब नहीं थी। इसमें महिलाओं की स्थिति अच्छी थी और महिलाओं की शिक्षा प्राप्ति करने का अधिकार ऋग्वैदिक काल में प्राप्त था। अब हम जानेंगे कि ऋग्वैदिक काल में आभूषण को किस रूप में जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था। कान में पहनने वाले आभूषण को कड़ शोधन कहते थे और अंगूठी को हम ज्योचनी कहते थे और सर पर पहनने वाले आभूषण को कुरीर कहते थे और गले में पहनने वाले आभूषण को निष्कता के नाम से जाना जाता था। इसको आप कहीं पर नोट करते रहिएगा क्योंकि ये पेपर में जरूर पूछा जाता है। और ऋग्वेद कालीन यज्ञ के यजुर्वेद में उल्लेख, मतलब ऋग्वेद में जो कालीन यज्ञ हुए थे वो यजुर्वेद में उल्लेख किया गया है। इसमें हम पहले पढ़ेंगे राजस्व यज्ञ। राजस्व यज्ञ जो था राजा के सिंहासन पर बैठने के बाद इस यज्ञ को कराया जाता था। और फिर हम वाजपेयी यज्ञ, इस यज्ञ को आयोजित राजा अपने मनोरंजन के लिए करता था, वाजपेयी यज्ञ। और अग्निष्टोम यज्ञ, जिसमें पशुओं की बलि देने वाला यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्निष्टोम यज्ञ किया जाता था। आखिरी हमारा अश्वमेध यज्ञ, तो आपको पता ही होगा बहुत लोगों को, ये क्षेत्र विस्तार के लिए किया जाने वाला यज्ञ था, अश्वमेध यज्ञ। अब ऋग्वेद काल में जो नदियाँ थी उनके वर्तमान नाम क्या थे? जैसे कंडक है, कंडक को सदानीय कहा जाता था। झेलम को हम विस्तता कहते थे। कुर्रम को कुर्मू कहा जाता था और व्यास को विदासा कहा जाता था और द्रप्तावती को घग्गर कहा जाता था और सतलज को सूत्रदी कहा जाता था। चेनाब को अस्किनी और रावी को पुरुषणी कहा के रूप में जाना जाता था। इनकी वर्तमान नाम है नदियों के। अब हम जानेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। उत्तर वैदिक काल जो है इसमें एक से अधिक जन या कबीला मिलकर जनपद का निर्माण करते थे। जनपद बन गए थे, इसमें जन और कबीला आपस मिलकर उत्तर वैदिक काल में जनपद का रूप धारण कर लिया था। और इसमें उत्तर वैदिक काल को 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी के बीच के काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता था। और इस काल में 800 ईस्वी से BC में गंगा यमुना दोआब में क्षेत्र में अतरंजी खेड़ा नामक उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर लोहे की खोज हुई। कहाँ पे लोहे की खोज हुई है? अतरंजी खेड़ा, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा स्थान पर लोहे की खोज की हुई है। उत्तर वैदिक काल आते ही क्या हो गया था इसमें? उत्तर वैदिक काल आते ही इसमें पशुपालन का स्थान कृषि ने ले लिया था और अब पशुओं के लिए लड़ाई ना होकर अब किस पर लड़ाई होती थी? अब इसमें क्षेत्र के लिए युद्ध हुआ करता था इसमें वैदिक काल में। यही हमारा वैदिक काल है। इसमें डीपली में नहीं, ऊपरी पढ़ लेना क्योंकि पेट का सिलेबस डीपली नहीं पूछता है। और अगला हम चैप्टर जो है जैन धर्म के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।